क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबको वेलकम है। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? जी 2 मिनट हैं सबके पास, जिसको बुलाना है बुला लें जल्दी से। 2 मिनट हैं सबके पास, जल्दी से बुला लें जिसको बुलाना है। अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं। देखें, इस मीटिंग का मकसद ये है कि जो नए लोग हैं उन्होंने काम कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार है और क्या सूरत हाल है, और किस तरह उन्होंने काम करना है, किस तरह टीम अच्छी बनानी है, और किस तरह जो लोग आंसर करते हैं, सवाल क्वेश्चन करते हैं आपसे, आपने उनका जवाब कैसे देना है और क्या जवाब होना चाहिए। और जब आप किसी को इनवाइट करते हो, आपके जहन में दिलो दिमाग में क्या होना चाहिए। तो एक बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले बात, जो हम काम स्टार्ट करते हैं और काम का आगाज़ करते हैं, और उसके बाद जब हमारे हमारे एम होते हैं, तो सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि अल्लाह पाक इंसान को वही कुछ देता है, वही कुछ अता फ़रमाता है जिसकी वो उम्मीद करता है, या जिसका वो हकदार होता है और जिसके लिए वो कोशिश करता है। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अल्लाह पाक फ़रमाता है, लैसल इंसाना इल्ला मा सा। यानी जो इंसान सोचता है, जिसके लिए इंसान गुमार करता है, जिसके लिए इंसान कोशिश करता है, इंसान को हमेशा वही कुछ मिलता है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ की कोशिश ना करें और आपको वो चीज़ मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। बैठे बिठाए नहीं मिलता कुछ भी। तो आप हम लोग वो तो है नहीं है कि वो पैदा होते ही सोने का चम्मच मुँह में हो उसको बेचें और सारी ज़िंदगी जनाब हम खाते जाएँ। तो ये तो नहीं हो सकता, या हमारे बाप दादा बड़े अमीर हो और हम सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत करते रहें, तो ये नहीं हो सकता। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी और इस काबिल होना पड़ेगा कि हम जो है ना वो एक अच्छी टीम बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस काबिल होना चाहिएगा। इकबाल कहता है, कोई काबिल हो, कोई तो काबिल हो, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। वो अल्लाह पाक के अल्फाज को अपने शेर में बयान करता है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, और ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं। यानी कोई ढूंढने निकले तो सही, उसको दुनिया ही नहीं दे देंगे हम। तो लेकिन हम जो कोशिश करेगा उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम कोशिश किए बगैर ही सारा कुछ पा लें। तो अल्लाह पाक ने देखना होता है कि कौन बंदा कितना काबिल है, कौन बंदा टीम को कितना गाइड कर सकता है, कौन बंदा टीम को संभाल सकता है। तो ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने देखना है। आपके अंदर काबिलियत होगी तो आपकी टीम बन जाएगी, आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप अकेले ही लोगों से गिले शिकवे करते रहेंगे, जी हमारी टीम नहीं बन रही, हमारी हमें लोग इनकार कर रहे हैं। तो अगर आपने बड़ी टीम बनानी है तो आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा। ज़्यादा कहाँ से सीखना है? ज़्यादा यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स बड़े पड़े हैं। सर शहजाद साहब ट्रेनिंग देते हैं सुबह 10 बजे वाली, वो आपने ट्रेनिंग आप कोशिश करें कि आप लाज़मी देखा करें, कि ना अगर देखी जाए तो उसका यूट्यूब लिंक होता है वो देखा करें। जिसके पास जितना इल्म होगा, मैं मानता हूँ उसके पास उतनी बड़ी टीम और उतना ही ज़्यादा उसका इनकम का लेवल उसका ज़्यादा उतना ही हाई होगा। आप देखें, आपने कुछ जॉब अप्लाई करनी हो, कहीं पे नौकरी के लिए जाना हो, तो सबसे पहले क्या देखते हैं जी, आपकी काबिलियत क्या है। काबिलियत आपकी डिग्रियों से देखा जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आपकी जो काबिलियत है वो आपकी स्किल से देखी जाती है। आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपके पास नॉलेज कितना है। ये काइंडली जिसका माइक ऑन है वो ऑफ़ कर लें। ये दाऊद साहब हैं और नदीम साहब हैं, ये अपना माइक जो है वो ऑफ़ कर लें। तो सर मैं बात कर रहा था कि बड़ी टीम बनाने के लिए आपको ज़्यादा इल्म हासिल करना पड़ेगा। और हज़रत अली का कौल है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखो। अ, हज़रत इसके बारे में हज़रत अली का कौल है कि जिसके 2 दिन एक जैसे गुज़रे ना, वो बंदा नुकसान में है। तो हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है, इसकी ट्रेनिंग्स लेनी है, इसकी स्किल्स लेनी है, फिर ही हम कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। अगर हम ये कहें कि हम कुछ सीखें ना और ये सिर्फ़ बंदे लाने वाला काम है, तो भाई बंदे लाने वाला काम नहीं है। सॉरी टू से, जिसका ये ज़हन है कि बंदे लाने वाला काम है, वो काइंडली आपकी मेहरबानी है अभी से इसको लीव कर दें
और ये उन लोगों के लिए काम नहीं है जो कहते हैं कि बंदे लाने वाला काम है और बंदे ज्वाइन करवाने हैं तो अभी की इनकम आनी है। नहीं भाई नहीं, ये बंदे बनाने वाला काम है। मैं कहता हूँ कि कोई बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई आपको काम नहीं आता, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए, सिर्फ एक हफ़्ता मेरे कहने पे चले, सिर्फ एक हफ़्ता कोई काम ना करें, सिर्फ एक हफ़्ता मेरे कहने पे काम करें, देखिएगा उसको लोग बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद उसके साथ जुड़ेंगे और उसकी टीम खुद ब खुद ग्रो करती जाएगी। ये ना मेरा ख़्याल है, बल्कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैंने भी सारी की सारी टीम ऐसे ही बनाई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई तकरीबन को 35 से ज़्यादा डायरेक्ट लाइंस हैं और किसी एक बंदे को भी मैंने जाके ये नहीं समझाया कि ये फोर्सेज क्या है या ये मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मैं कॉपी पेंसिल पर समझाने शुरू हो जाऊँ। तो उसका भी तरीका बताऊँगा कि ये लोग खुद ब खुद आपके साथ कैसे जुड़ते हैं और इंशाल्लाह ये आपके साथ भी जुड़ेंगे और आपकी भी एक अच्छी टीम बनेगी। एक बात आप ये याद रखनी है कि जब आप किसी को खुद समझाओगे ना, यार ये काम है, ऐसे करना है, इतने में जॉइनिंग है, इतने डॉलर परचेज़ करने हैं और ये सारा कुछ जो है वो आप करोगे तो $10 के साथ आप लाखों रुपए लगाओगे, लाखों रुपए सॉरी कमाओगे, तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो आपके साथ जॉइनिंग करे, ठीक है? तो आपके पास स्किल ऐसी होनी चाहिए कि वो बंदा खुद ब खुद आपके साथ जुड़े। वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा अभी, लेकिन थोड़ा-सा पहले आपका विज़न क्लियर करना है कि ये आपका काम क्यों नहीं होता, आपकी टीम क्यों नहीं बनती। तो अ, एक बात तो सर हमें होगी ना क्लियर कि हमें सीखना पड़ेगा और हमें इस काबिल होना पड़ेगा कि हमारी टीम बने। एक बात ये आप अगर किसी के पास कापी पेन है तो वो ये पॉइंट लिख लें अपने पास, जो मैं आपको कह रहा हूँ, और ये काबिलियत आप अपने अंदर ले आएँ। और फिर भी अगर किसी की टीम ना बने तो सर मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका और मैं उसको टीम बना के दूँगा या उसके जो पैसे लगे हुए हैं वो मैं उसको रिटर्न करूँगा। जो उसके पैसे लगे हैं मैं उसको रिटर्न करूँगा अगर मेरी बात पे अमल करे और उसकी टीम ना बने। आपने 250 लगाया था, आपने 2900 लगाया है या अभी का रेट जो 3100 है आपने वो लगाया है, वो आप जो भी लगा है मैं आपको रिटर्न करूँगा। मेरी बात पे एक हफ़्ता अमल करें और आपकी टीम बनना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो सर जब हम अपनी अपलाइन को या जिसने हमें ज्वाइन करवाया होता है ना, हम उसको ये कहते हैं ना कि हमसे बंदे नहीं लाए जाते, आप ऐसा करो कि हमें को बंदा दे दो तो हम टीम बना लेंगे फिर। तो सर उसके लिए मेरा एक जवाब ये है कि मैं आपको एक ज्वाइनिंग देता हूँ, यानी जो लोग मेरे साथ डायरेक्ट हैं और मुझे ये कहते हैं कि मुझे कोई बंदा दे दो, तो मेरा उनके लिए जवाब ये है कि मैं आपको एक बंदा देता हूँ, लेकिन उस बंदे के नीचे लगाने के लिए भी आपके पास एक बंदा होना चाहिए। मैं आपको एक ज्वाइनिंग दूंगा, लेकिन उस ज्वाइनिंग के नीचे लगाने के लिए एक ज्वाइनिंग आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये नहीं है कि आप खाली हाथ बैठे हुए हैं तो आपको मैं ज्वाइनिंग दे दूं और आप उसके मज़े उड़ाओ $5-10 के साथ। तो सर एक बात याद रखिएगा कि जब किसी को आप मछली पकड़ के खिला देंगे ना तो उसका पेट भर जाएगा, उसको उसके उसकी ज़ुबान को ना वो चस्का लग जाएगा, वो हर दफ़ा आपको यही कहेगा कि मुझे मछली पकड़ के दो। इससे बेहतर है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखाओ कि वो मछली पकड़े और उसको खाए, फिर मछली पकड़े फिर खाए। सर आप उसको इंडिपेंडेंट कर देंगे। अगर तो आप उसको मछली पकड़ के खिला देंगे तो फिर आप उसको डिपेंडेंट कर देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा और हमेशा आपको ही आपका सहारा ढूंढेगा, हमेशा आपको ढूंढेगा कि वो कहाँ है जी, उसको बुलाएं जी, उसको फ़ोन करेगा, वो काम पे है तो आ जाओ यार, मेरा बंदा भाग जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी कोठी गिर जाएगी, मेरी गाड़ी सेल हो जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो सर अगर आप उसको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो उसको टीच एंड ट्रेन करें, उसको ट्रेनिंग में लाएं और उसको ट्रेनिंग में जो नॉलेज है वो दिलाएं, इंशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट होगा। तो शायर भी कहता है ना कि अपने ही सहारे ज़िंदगी जो है वो अपने ही सहारे जिया करती है, ज़िंदगी अपने ही सहारे जिया करती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना तो सहारा ना ढूंढें, खुद जो है मोटिवेट बने और इंडिपेंडेंट बने, ताकि किसी के बगैर आप काम कर सकें और इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। जो सहारे ढूंढते हैं भाई वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी पहलू में वो कामयाब हो जाएं तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। सहारे ढूंढने वाला बंदा कामयाब नहीं होता, आप खुद इस काबिल बने और इसमें कामयाबी हासिल करें और नॉलेज हासिल करें, ठीक है? तो सर देखें, मैं आपको सीखने पे ज़ोर क्यों दे रहा हूँ। आप लोग कहते होंगे कि यार हम पहले भी पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं,
ग्रेजुएशन मास्टर्स किए हुए हैं और फिर ये बंदा मुझे सीखने को कह रहा है। सर नहीं, सर आपने सीखा होगा, आपने किसी और फील्ड के बारे में सीखा है, कोई फाइनेंस के रिलेटेड है, कोई अकाउंटिंग किसी ने कर ली है, कोई जनाब वो अ, पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई मुंशी है, कोई फैक्ट्री में जूते बनाता है या मजदूरी करता है। सर वो सारी जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए है। नेटवर्क मार्केटिंग की सर कभी भी फील्ड, कभी भी आपको जो है ना वो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा सीखा सिखाया हूँ और मैंने और नहीं सीखना। सॉरी टू से आपको सीखना पड़ेगा, और जो सीखेगा वही इसमें कामयाब होगा। इसमें क्या होता है सर, आप स्किल्स आप लें, स्किल्स वीडियोस देखें, आप स्किल्स वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे और बेशुमार उसके ट्रेनर हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक कैसर अब्बास है, एक अपना कासिम अली शाह साहब हैं, सुल्तान खान साहब है, शाहिदुल्लाह हैं, सदाकत अली हैं। ये काफ़ी ऐसे ट्रेनर्स हैं जो आपको यूट्यूब में आपको ट्रेनर्स मिल जाएंगे, बड़े अच्छे और पाकिस्तानी ट्रेनर्स हैं ये, और इतनी अच्छी इनकी वे ऑफ वर्ड डिलीवरिंग है कि आपके दिल पे असर करती हैं। ये कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं, ये आपको, आप अगर गूगल करेंगे तो आप गूगल से भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो सर अपने लिए आपने सीखना है, किसी के लिए नहीं सीखना। वो शायर कहता ना कि अपने ही मन में डूब गए पाजा सुराग ज़िंदगी, मेरा नहीं बनना ना बन, अपना तो बन। तो सर कम से कम अपने तो बन जाएं, हमारे नहीं बनना, तो अपने लिए सीख लें सर। नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, लेकिन ये स्किल्स सीखें, आपको दुनिया के हर हर फील्ड में आपकी ये काम आएंगी। तो मैं सर लास्ट में आप सबके सवालात भी लूँगा, जो आपके सवालात होंगे, लेकिन कुछ आपकी जो विजन्स हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएं, ताकि जो है ना आपको पता लगे आपके काम क्यों नहीं चल रहे। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, एक ट्रेनर की मैं सुन रहा था, उसने बोला जी इंसान जो सोचता है अल्लाह पाक उसको वही सब कुछ अता कर देता है। तो ये मैंने एक बुज़ुर्ग से ये कंसर्न किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी की जो साइंस है ना वो भी यही कहता है कि इंसान जो सोचता है ना, 90 दिनों के बाद इंसान के हाथों की लकीरों में वो ऐड हो जाता है। आप ये ये किसका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें। तो सर ये आप भी आज से बड़ा सोचना शुरू करें। अल्लाह पाक आपके मुकद्दरों में वो सारा कुछ लिख देगा जो आपके मुकद्दरों में नहीं है। आपके हाथ की लकीरों में जो नहीं है, अल्लाह पाक आपके हाथ की लकीरों में वो लिख देगा। वही पहले वाली बात के इंसान जैसा गुमान करता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान जैसा गुमान करता है वो मुझे वैसा ही पाता है। तो आपने गुमान अच्छा करना है, गुमान बड़ा करना है। $5-10 को ना मैंने कभी देखा है और ना आप कभी देखिएगा। सर जिसको ज्वाइन करवाना है, आप काइंडली उसको सिर्फ $5-10 के ना लिए ना उसको ज्वाइन की करवाइएगा। ये जिसका माइक ऑन है मैं उसको अब मीटिंग से निकाल दूंगा, काइंडली बंद कर लें माइक। और एक बात सर, अगर आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप फोर्सेज ना करें तब आप जो काम कर रहे हैं उसी से घर का गुजारा करेंगे कि नहीं करेंगे? सर करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप फोर्सेज को एक हफ़्ता सीख लेंगे और यही समझें कि सर हमने जो है वो फोर्सेज ज्वाइन ही नहीं की हुई और हम सिर्फ अपना वही काम कर रहे हैं, इसको सिर्फ एक हफ़्ता सीखें। एक हफ़्ता सीखना क्या, सुबह 10 बजे की ट्रेनिंग है और यूट्यूब से आप इसके लेक्चर्स लें। सर मैंने जब ज्वाइनिंग किया था तो मैंने 2 हफ़्ते तक मेरी अपलाइन मिस अन्नम शायद इस मीटिंग में नहीं है, अभी मीटिंग में नहीं है वो। तो उनसे पूछिएगा, मीटिंग में तो आती हैं वो, तो आप उनसे पूछिएगा कि मैंने 2 हफ़्ते मैंने पैसे उनको सेंड कर दिए, 2700 सेंड किया था तब के। तो मैंने दो, उन्होंने बोला डॉलर रेट हाई हो रहा है। मैंने कहा नहीं, जब भी 100 रुपये बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा, मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने ज्वाइनिंग नहीं करनी, मैंने इसको सीखना है। मैंने सर 2 हफ़्ते तक मैंने इसको सीखा और समझा, मैंने ज्वाइनिंग कर ली। इन्होंने थोड़ा सा फोर्स किया, मैंने ज्वाइनिंग कर ली और मैंने 2 हफ़्ते सारे इसको सीखा। सुबह शाम दिन रात, जॉब पे होता तो यही कुछ, घर आता तो यही कुछ, सुबह 3-4 बजे तक मैंने इसको सीखना। और ये मैंने सोचा था, ये सीखा था, ये मेरी सोच थी कि मैं अगर सर इसमें पैसे लगाता हूँ, अगर मेरे पैसे डूब जाते हैं तो ये ना हो कि मैं अगर किसी को ज्वाइन कराऊँ तो मैं उसके पैसे भी डूब जाएँ और मेरी जो है वो बेइज्जती हो, या मैं वो मशहूर कर दे मुझे कि इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। तो इसलिए सर मैंने इसको सीखा था और मैंने सर इसको डीपली सीखा।
आप इसके रिलेटेड मुझे कोई भी सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। आप इसकी कोई बंदा आ जाए इसके रिलेटेड कोई भी सवाल कर ले, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डर के कहना चाहिए इस न चीज़ को उसके हर सवाल का जवाब आएगा। और ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ़ मैंने सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। मैंने अपने अपलाइन से नॉलेज लिया। शहज़ाद साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फ़रमाए, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपने अब्दुल समी साहब हैं, इनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मिस इरम है, मिस अनम है, मिस अरीशा सुल्तान है, फ़ातिमा है, मिस फ़ातिमा है, इनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप भी जब सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ये सारा कुछ जो मैंने अचीव किया, जो मेरी अपलाइन ने अचीव किया, सारा कुछ आपका भी हो सकता है। ज़िंदगी में सर अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है ना, तो सर सच बोलना सीखें, सच बोलना। अभी मैं एक मेरे मोहम्मद समी साहब हैं, इस मीटिंग में हैं, मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, ये पार्टनर हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर लोग सवाल पूछते हैं कि आपने क्या कमाया? तो मैं ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, मेरे जैज़ कैश में भी होते हैं, तो मैं कहता हूँ ये सारा कुछ ना मैंने इधर से कमाया। तो मैंने समझाया कि मैंने कहा भाई आपने अगर कामयाब होना ना, किसी को जॉइन करवाना तो सच की बुनियाद पे करवाएँ। देखें सच की बुनियाद पे करवाएँगे ना तो वो बंदा हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। उसको बोलें, आप में से बड़े लोग नए हैं, उनको सर बोलें कि मैंने भी बिल्कुल नया स्टार्ट किया है, मैंने भी बिल्कुल नया स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा भी स्टार्ट है, मेरी इनकम नहीं है। 5-10 डॉलर जितने भी हैं वो बता दें कि मैंने ये यहाँ से अर्न किया और विथड्रॉ भी करवाया अगर करवाया तो अगर काइंडली आप सबके पास जब $5 आए ना, पहले $5, तो आप उसको विथड्रॉ करवाया करें ताकि आप सबका विजन क्लियर हो कि यहाँ से विथड्रॉ भी होता है। और दूसरी बात सर कि उसको बताया करें कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं और मैंने विथड्रॉ भी किया है, ठीक है? अगर वो देख उसको बताएं कि लेकिन मैंने जिसके साथ ज्वाइन किया ना, मेरा तो काम स्टार्ट है, तो जब जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया है सर उसने इतने पैसे कमा लिए हैं, सर वो इतने डॉलर रोज़ाना के कमा रहा है, सर मेरा बता दें, ठीक है? मैं बात करने को तैयार हूँ। आपके जो मेंबर होंगे अपनी अपलाइन का बता दें, जैसे जवाद भाई हैं, ये शाहरुख भाई हैं, शाहिद भाई हैं और शाहिद अब्बास साहब हैं, 2 शाहिद हैं इसमें। तो ये वो लोग हैं जिनकी इनकम यहाँ से अच्छी है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये शाहरुख भाई स्पेशली बहुत मेहनत कर रहे हैं, शाहिद साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये अरशद साहब हैं, ये माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत करें और स्ट्रगल करें और इसमें कामयाबी हासिल करें। सर इसमें पैसा है, इसमें पैसा कब है जब एक टारगेट बना के अपना चलेंगे तो। सर आप में से इसमें मेल भी हैं, इसमें फ़ीमेल भी हैं। मैं एक आपको कामयाबी का राज़ बताता हूँ। सर अगर आपने कामयाब होना ना तो अपना एक टारगेट बनाएं। आज रात आपने जब बिल्कुल अकेले हों, रात का वक्त हो, आपने बैठना है और कागज़ के ऊपर अपने ख्वाब लिखने हैं कि मेरे ख्वाब क्या हैं। सर जब आप अपने ख्वाब लिखेंगे सर उसको आपने याद भी करना है और सब लोगों ने मुझे अपने ख्वाब लिख के उसकी तस्वीर लेके मुझे भेजनी है व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर सबके पास होगा, नहीं है तो अपनी अपलाइन से ले लीजिएगा। मुझे आप सब ने अपने ख्वाब कागज़ पे लिख के, अपने टारगेट लिख के मुझे बताना है कि मैंने अगले 5 साल में ये कुछ लेना है या अगले 10 साल में इस अपने आप को इस लेवल पे देखना चाहता हूँ। तो सर उसके लिए आपको करना क्या होगा? ये स्पेशली यहाँ पे टीनेजर है। देखिए मेरा बनता तो नहीं है कहना, लेकिन आपको एक बात बताऊँ मैं क्यों कामयाब हुआ हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस फील्ड में भी कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी समेटी है। उसकी वजह क्या है कि सर अपनी नज़रें सिर्फ़ अपने टारगेट पे रखें। जब अपनी नज़रें आप अपने टारगेट पे रखेंगे ना तो सर उसमें कामयाब हो जाएंगे। आपकी नज़रें आपके टारगेट से हटती कैसे हैं? या सर कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जैसे पबजी या कुछ ऐसी गेम्स हैं, सर खेलें लेकिन उसका एक टाइम रखें। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अभी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ मेरी प्रॉपर है? जवाद भाई सर आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी सर आ रही है आवाज़। जी ठीक है जी। माइक काइंडली म्यूट कर लीजिएगा अपने। तो सर एक ना उस्ताद था, वो तीर अंदाज़ी सिखाता था। दो चार स्टूडेंट थे उसके पास ना,
तो उसने बोला जी वो काफ़ी दूर एक ना परिंदा बैठा हुआ था, दरख्तों की झाड़ियों वगैरह के अंदर अंदर से थोड़ा सा ना नज़र आ रहा था परिंदा। तो उसने कहा जी जो इसको निशाना लगाएगा ना वो जीत जाएगा। तो सब लोगों ने ट्राई की तो लेकिन किसी से वो तीर ना उस परिंदे को नहीं लगा। तो एक जो स्टूडेंट था ना उसने वो तीर लगाया और एग्जैक्ट जाकर परिंदे को लगा और वो शिकार उसने कर दिया। उस्ताद ने कहा यार ये तो इतना ये मुश्किल था ये टारगेट, तो तुमने कैसे अचीव कर लिया है। वो सब लोग हैरान हो गए कि यार ये तो हमसे न्यू भी है, मतलब नया है, तो इसने इस इतना पुराना भी नहीं है, इसका तजर्बा भी नहीं है, उम्र भी हमसे कम है, तो इसने ये सारा कुछ कैसे अचीव कर लिया है। तो उससे पूछा गया कि तुमने ये कैसे अचीव किया। यानी वो पहाड़ भी हैं, वो मतलब दरख्त वगैरह उसके झाड़ियों वगैरह के अंदर से थोड़ा सा टारगेट नज़र आ रहा है, तो तुमने वो कैसे उसको हिट कर लिया। तो उसने कहा सर ना मैंने इसकी झाड़ियों को देखा, ना मैं इसकी शाखों को देखा, ना मैंने इसके पत्तों को देखा, ना हवा को देखा, मुझे नज़र आ रहा था सिर्फ़ और सिर्फ मेरा टारगेट नज़र आ रहा था और मैंने उस टारगेट को निशाना लगाया और मैंने हिट कर दिया, इसलिए मैं टारगेट पे पूरा अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो सर आपके रास्ते में ना बड़ी ऐसी आपको आपके टारगेट से हटने के लिए बड़ी ऐसी रुकावटें आती हैं। सर पहली रुकावट होती है मेल के लिए फ़ीमेल और फ़ीमेल के लिए मेल। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सर इन चीज़ों से बचेंगे, अपनी अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, इन चक्करों से बाहर निकलें और इस टारगेट से सर एक बात याद रखिएगा, अगर थोड़े से पैसे आपके पास आते हैं और आप इन चक्करों में पड़ते हैं तो आप किसी के काबिल नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ आपके पास है ना, तो ये सारी की सारी समझ लें आपके जेब में है, हर चीज़ आपके जेब में है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। काइंडली जवाद भाई बताइएगा मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? जवाद भाई? जी सर आपकी आ रही है आवाज़, जी क्लियर आ रही है। ठीक हो गया। तो सर इन चक्करों से बचें, इन चक्करों से बचें। आज मुझे ना एक मेरा दोस्त है वो कह रहा है यार तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो तुम तो बड़ी मौज में हो, बड़ी बात है यार। तो मेरे दिल में सारे वो ख़्याल आया कि मैं जितनी मैंने स्ट्रगल की है, ये शाहरुख भाई गवाह हैं, आप सब लोग भी ग्रुप में देखते हैं कि मैं कितनी स्ट्रगल करता हूँ, कितना भागता हूँ, 2-2 3-3 बजे तक मैं भागता हूँ। तो अपनी स्ट्रगल करता हूँ, जॉइनिंग्स करवाता हूँ। आप देखते हैं कि मेरा ख़्याल है कि आप सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करता है ना वो शाहरुख है और मेरे बाद शाहरुख सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है और शाहरुख को पता है कि मैं कितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप सब भी मेरी एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं। तो मेरे दिल में ना, मेरे ज़हन में वो ख़्याल आया, वो एक शेर है, तो वो मेरे ना एकदम से मेरे दिलो दिमाग में वो गूंज उठा। वो शायर कहता है कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, मेरी आँख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल, ये पत्तियाँ, ये इज़्ज़त, ये दौलत, ये शोहरत, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो सर वो रुकावटें, वो तकलीफ़ें, वो घर लेट से आना, वो थकावट, वो सारे दिन की मेहनत के बाद जब घर आके बेड पे लेटूँ, जब सोने के लिए लेटूँ तो सर नींद नहीं आती कि मेरे ख्वाब हैं, मेरे ख्वाब हैं, मैंने कल फिर मेहनत करनी है। मैंने सर जब से फोर्सेज को ज्वाइन किया मुझे सर ना घर की परवाह है ना बाहर की। सर फोर्सेज जहाँ पे मुझे कोई बंदा मुझे कहे कि मैंने ज्वाइन करना है, मुझे गाइड करें सर, या मेरी टीम मेंबर कहे कि सर मेरे लोग हैं उनको गाइड करना है, या कोई सर सारा दिन मैं मोबाइल पे और ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे मैं डिस्टर्ब हुआ पड़ा हूँ, लेकिन मेरे ख्वाबों पे नज़र है, मेरे टारगेट पे नज़र है सर, मैंने उसको अचीव करना है। और मेरा ख्वाब है कि मैंने सबसे पहले चलें अब जब आप अपने ख्वाब शेयर करेंगे तो मैं भी अपने ख्वाब आपको ग्रुप में शेयर करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला सर मैंने मेरी टारगेट पे नज़र है और वो मैंने अचीव करना है। उसके लिए सर मैं चाहता हूँ कि आप सबकी ना, मैंने देखा है कि टीम में से ना आप लोगों की वर्किंग बड़ी कम है, तो मैं उसके लिए एक प्लान मैंने बनाया है। तो उसके लिए आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए 110% स्ट्रगल करूँगा, लेकिन उसके लिए भी आपको मेरे साथ 100% देना पड़ेगा मेरा साथ। आप मेरे साथ 100% होंगे तो मैं सर आपके पास 1000 मैं आपके साथ 1000% होऊंगा सर, आपसे 10 गुना ज़्यादा मैं आपका साथ दूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं आपका काम उठाऊंगा और आपके साथ आपकी टीमें बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए सर आपने करना क्या है,
जो मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता है ना सर, नया मेंबर, आप भी इनमें से बड़े लोग नए होंगे जिनका पहला दूसरा दिन होगा, तो सर आपने अपनी अपलाइन से नंबर लेना है, और अगर जिसके साथ भी जब कोई बंदा ज्वाइन होता है तो सर उसके मोबाइल में मेरा नंबर सेव करवाना है, और उसको सर आपने ये कहना है कि ये ज़ीशान सर हैं, तो इनको आपने फ़ोन करना है। जब आप फ्री हो जाएंगे, जब आप अकेले होंगे, शाम को घर जाके फ्री हो जाएंगे, तो आपने 10 मिनट 5 मिनट की इनको फ़ोन कॉल करनी है, और इनसे इनको बताना है कि मैं इस बंदे के साथ ज्वाइन हूँ सर आपकी टीम में, और मुझे थोड़ी कोई टिप दें, मैं कैसे मैं काम करूँ। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला सर मैं उसको ऐसा गाइड करूँगा, ऐसी उसको टिप्स दूँगा, कुछ ऐसे उसको राज़ बताऊँगा कामयाबी के, और वो आपका बंदा नाकाम नहीं होगा, डीएक्टिव नहीं होगा, और वर्किंग करेगा, और वर्किंग इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़्यादा करेगा वो। सर हमारा मसला ये है कि हम एक बंदे को ज्वाइन करवाते हैं और दूसरे की तरफ भाग जाते हैं। पहला बंदा पूछ रहा होता है मैं काम क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करना है काम इसमें, हम उसको गाइड नहीं कर रहे होते। तो ये हमारी नाकामी की पहली वजह है। ये सबसे मेन वजह ये है कि हम $5-5 के पीछे भाग रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी हमारी वजह है कि हम 5-5 की वजह 5-5 के पीछे भागते हैं। सर जिस बंदे ने आपके कहने पे ₹3100 लगा लिया है, सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी रेहड़ी वाले को जाके बोलें यार मैं आपको कह रहा हूँ ये काम करो, तो आप करो, आपको पैसे आएँगे। लेकिन सर वो कोई बंदा आपके कहने पे पैसे नहीं लगाएगा। जिस बंदे ने आप पे बिलीव किया, सिस्टम पे बिलीव किया, आपके कहने पे ₹3100 इसमें लगा दिया, ज्वाइनिंग कर ली सर, वो सर उस बंदे का क्या कसूर है? जिस बंदे ने आपके साथ ज्वाइनिंग कर ली उसको सर आप क्यों नहीं गाइड करते? आप उसको मेरे साथ अटैच करें, आप उसको खुद गाइड करें, उसको बोलें कि ज़ीशान सर से फ़ोन पे बात करो, मैं उसको गाइड करूँगा, इंशाल्लाह उसकी जो है ना वो वर्किंग अच्छी हो जाएगी। और सर एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरे जो मैंने किया है ना, काइंडली उसको डुप्लिकेट करें, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मेरे जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, शाहिद साहब हैं, शाहिद अब्बास साहब हैं, शाहरुख है, ये अब्दुल समी साहब है, मेरा भाई मुज़म्मिल है, और काफ़ी और भी लोग इसमें हैं। ये अब्दुल मोइज़ है, माशाल्लाह मुझे इसकी वर्किंग बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मोटिवेटेड है ये जवाद साहब के साथ ज्वाइन है। तो ऐसे लोग अयाज़ भाई हैं, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ इन लोगों से, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े मोटिवेटेड हैं। आप में से और भी बड़े यहाँ पे ये लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसा काम करें। ये इब्रार साहब हैं, इब्रार साहब सर मेरे साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। ये ऐसा है कि आधी रात को भी मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं कि सर ये क्या है। तो इन लोगों की तरह सर अब बने, आप भी, आपकी भी वर्किंग हो। जब आपकी वर्किंग ज़्यादा होगी, आपकी एफ़र्ट ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका नाम मेरे सामने आएगा, तो मीटिंग में मैं भी आपका नाम लूँगा कि फ़लाँ बंदा का बड़ा काम है जी, बड़ा अच्छा गाइड करता है वो, बड़ा अच्छा वो मोटिवेटेड है। तो सर जो नया मेंबर आप बनाते हैं ना, आपसे गुजारिश ये है कि उसको ना कम से कम 5 दिन उसको बोलें कि आपने काम नहीं करना। ये मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूँ कि कम से कम 4 दिन 5 दिन, कम से कम 5 दिन उसको बोलना है कि सर ना आपने किसी से शेयर करना है कि ये सिस्टम क्या है, ना किसी को आपने बताना है कि ये सिस्टम क्या है, ना आपने किसी से बहस करनी है कि सिस्टम ऐसे नहीं है तो वैसे नहीं है, तो ये है तो वो है। सर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उसको कहना क्या है, ग्रुप में ऐड करना है उसको, उसको बोलना है कि इसमें जो स्टेटस आएँगे, जो स्क्रीनशॉट्स आएँगे, वो आपने स्टेटस पे लगाने हैं, और जो आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि ये क्या है, आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं करना। कितने दिन? 5 दिन रिस्पॉन्स नहीं करना, बिल्कुल 5 दिन रिस्पॉन्स नहीं करना। जो कोई आपसे पूछे, यार, दोस्त, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, कोई कुलीग है, वो आपसे सवाल पूछे, तो आपने उसको जवाब नहीं देना, बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। सर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने स्टेटस लगाने हैं, और 5 दिन इसकी ट्रेनिंग लेनी है, और 5 दिन ये जो मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा, जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो मुझे मेरा नंबर अपनी अपलाइन से लें, मैं उसको वीडियो सेंड करूँगा। सर ये वीडियोज़ देख लें, और इसके बाद 5 दिन के बाद आप खुद एक बड़े एक्टिव मेंबर बन जाएँगे इंशाल्लाह, आप खुद उसको गाइड कर सकेंगे। 10 बजे वाली ये 5 दिन जो है, वो 10 बजे वाली मीटिंग नहीं छोड़ रही। ये 5 दिन आप मेरे कहने पे ये काम सीख लें, और उसके बाद देखें आप 5 छठे दिन जब आप काम स्टार्ट करेंगे, तो आपकी लिस्ट में कम से कम सर 30 से 40 लोग होंगे जो आपके तरले मिन्नतों पे आ जाएँगे कि हमें काम बता दो क्या है? आपकी मेहरबानी है, काम बता दो सर क्या है? उसका क्या करना है, आपने कहना है यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप ऐसा करो इसकी 3 बजे या 8 बजे, कोई जो टाइम करीब हो उस टाइम पे
इसकी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन कौन सी है? जो अपनी शहजाद साहब या अब्दुल समी साहब वो मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग का उसको बोलना है कि जूम ऐप डाउनलोड कर लो और उस मीटिंग में आपको सारे का सारा प्लान बताया जाएगा। सर मैं अपनी फोर सेज करियर का मैं आपको बताऊं तो मैंने कभी किसी बंदे को डायरेक्ट नहीं समझाया कॉपी पेंसिल पे कि ये ऐसे काम है, ये वैसे काम है। सर सबसे पहले मैं उसको या कोई वीडियो दिखाता हूँ या मीटिंग अटेंड करवाता हूँ। उसके बाद वो 70-80% उनके जेन से सवाल क्लियर हो जाते हैं कि इसमें $10 लगाने हैं, इसमें टीम बनानी है। एक लॉजिक बताऊं आपको, आप अगर उस पर अमल करेंगे तो बड़े कामयाब होंगे। सर जब किसी बंदे को आप कॉपी पेंसिल पे समझाते हैं ना सिस्टम, तो हमेशा उस बंदे के ज़हन में ये आता है कि यार ये मेरी अपलाइन है और इसको ये फ़ायदा होना है, मेरे ज्वाइन करने से इसको $5-10 जाने हैं, तो इसलिए ये मुझे गाइड कर रहा है। वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सर जब आप उसको 5 दिन तरले मिन्नतें उसकी करवाएंगे और उसके बाद उसको मीटिंग दिखाएंगे, सर उसमें उसको उसका अपना फ़ायदा नज़र आएगा कि यार ये मुझे 5 दिन से जवाब नहीं दे रहा था, अब इसने मुझे बताया है तो इसका मतलब है इसमें इसका फ़ायदा नहीं है। अगर इसका फ़ायदा होता तो मुझे पहले दिन जवाब दे देता। तो वो उसको सर उसमें अपना फ़ायदा नज़र आएगा और वो मीटिंग भी देखेगा, बड़ी डिटेल से तफसील से देखेगा और आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा। उसकी मिसालें बड़ी भरी पड़ी हैं। आपके जो जो मेरी डायरेक्ट लाइन्स हैं उन सबको पता है कि मेरा क्या तरीक़ाकार है ज्वाइनिंग करवाने का, और ये सारे लोग आप ऐसे ही मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं। तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग सर ऐसी एक फ़ील्ड है कि बिल गेट्स कहता है कि अगर सारी की सारी मेरे से दौलत ले ली जाए और मुझे कहा जाए कि मैं दोबारा कैसे इसमें इसी लेवल पे आऊँगा, तो कहता है सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा और दोबारा फिर इसी लेवल पे आ जाऊँगा। आपको ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है 3100 में पड़ रही है, $10 प्लस 0.006 BNB में, तो सर ये वही सारा कुछ है। तो जो बंदे कहते हैं सर ये बंदे लाने वाला काम है, सर ये बंदे लाने वाला काम नहीं, ये बंदे बनाने वाला काम है। मैं एक आपको बात बताऊं, बंदों की पावर क्या है? जो कोई आपसे पूछता है कि ये बंदे लाने वाला काम है, नहीं नहीं यार ये समझ में नहीं आता। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया का जो सबसे अमीर बंदा है ना, सबसे अमीर बंदा है, उसके नीचे से मैन पावर निकाल लें। मैन पावर क्या है? उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उसको ना 1 महीने के लिए निकाल लें, यानी उसके नीचे जो MD CMD एडमिन है, नीचे जो लेबर है, वो सारी की सारी निकाल लें। सर 1 महीने के बाद उसका दिवालिया हो जाएगा, वो डूब जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, करोड़पति से हीरो हो जाएगा, करोड़पति से ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन सर अगर आप किसी ज़ीरो को, किसी कंगले को, किसी रोडपति को एक सिस्टम ऐसा बना के दे जिससे वो लोगों से काम ले, तो सर वो कुछ अरसे बाद करोड़ोंपति हो जाएगा। दुनिया का हर काम बंदों से चलता है, बंदों के बगैर काम नहीं होता। जिस फैक्ट्री में लोग ज़्यादा हैं उसके मालिक की इनकम ज़्यादा है, जिस फैक्ट्री में लोगों की तादाद कम है उसमें उसके ओनर की जो इनकम है वो कम है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक मज़ेदार पॉइंट बताऊं, सर दुनिया में ना जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है उसके लिए दुनिया में हर चीज़ फ्री हो जाती है, हर चीज़ फ्री हो जाती है। वो फ्री कैसे होती है? मैं सर कल ग्लासेस बनवाने गया, तो जिस डॉक्टर ने मेरी नज़र चेक की तो मैंने सर उसको बताया कि सर ये एक आप यहीं पे होते हैं। मोबाइल यूज़ कर रहा था, यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने कहा सर ये आप यूट्यूब से पे सिर्फ वीडियो देखते हैं? उन्होंने बोला जी मैं सिर्फ अभी फ्री टाइम में यही देखता हूँ। तो मैंने कहा सर अगर आपको मैं एक ऐसी वीडियो दिखाऊँ जिसको देखने से आपको पैसे मिलें या आपको एक बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? वो कहता है यार ये कैसे हो सकता है। मैंने सर उसको वो मौलवी वाली वीडियो उसको निकाल के दी यूट्यूब पे, तो उसने वो वीडियो देखी और मैंने वो उसको अपना नंबर दे दिया। मैंने कहा अगर इसको समझ में आया ना आपको काम तो आप मुझे बताइएगा। देखें मैंने नज़र चेक करवाई, उसको मैंने दिया ₹200। अब वो मेरे साथ ज्वाइनिंग करेगा और काम करेगा तो मुझे लाखों कमा कर देगा कि नहीं देगा? उसका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। सर जिससे मैंने अपनी ग्लासेस बनवाई उस दुकान वाले को मैंने अपना कार्ड दिया, उसने मुझे कार्ड दिया और मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैंने कहा सर इसको अगर पार्ट टाइम में आप एक सिस्टम में आपको बताता हूँ, आपको वीडियो सेंड करता हूँ, अगर वो एक पार्ट टाइम काम अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ी इनकम होगी इसके साथ साथ। सर ये मीटिंग ना एंड होने लगी है, तो उस लिंक के साथ आप दोबारा आ जाइएगा जब ये मीटिंग एंड हो। तो 1-2 पॉइंट हमारे रहते हैं, मैंने X3 और X4 भी आपके साथ शेयर करना है कि X3 की प्लानिंग क्या है और X4 क्या है। तो मेन काम जो हमारा इसके बाद होना है, ये 1-2 पॉइंट आपका बाकी रह गया है, तो उसके बाद ये मीटिंग जब एंड होगी तो इसी लिंक से दोबारा आ जाइएगा। मीटिंग का लिंक आप सबके पास ही होगा। तो सर मैंने उसको वो वीडियो दी
और उसने अभी तक देखी नहीं है। और मुझे उम्मीद है ये 2 बंदे जिनको मैं वीडियो देख के आया हूँ, मुझे पता है मेरा प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा था, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग करनी है। दोनों के मोबाइल से मैंने अपने मोबाइल का मैंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। अब सर वो मेरी वीडियोस देखेंगे, जो शॉर्ट क्लिप होते हैं आपकी इनकम के, मेरे इनकम के, तो वो वे देखेंगे, इंशाल्लाह मुझे ज्वाइन भी करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा, अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको सर बताऊंगा कि उन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया है, और ये वो लोग हैं जिनको मैं वहाँ पे गाइड करके आया था। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो दुनिया में हर चीज़ आपके लिए फ्री हो जाती है। आप गाड़ी लेने जाएंगे, आप वो बंदा ज्वाइन कराएंगे, गाड़ी आपने ली है 30 लाख की, मिसाल देता हूँ, तो वो बंदे को अपने साथ जब ज्वाइन करवाएंगे वो भी कमाएगा और आपको भी लाखों कमा के देगा, तो सारा आपकी तो गाड़ी फ्री होगी। आपने घर लेना है, वो प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ ज्वाइन। आपने ग्लासेस लेनी है तो ग्लासेस वाला आपके साथ ज्वाइन। आपने बाइक लेनी है, वो बाइक वाला आपके साथ ज्वाइन। सर इवन के परचून वाले को भी आप अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। जिससे आप सौदा सलफ लेते हैं उसको सिस्टम ये वीडियो दिखाएं। सर किसी को खुद गाइड नहीं करना। आपने देखा है, मैंने वो जब ग्लासेस ऐनक चेक आइज़ अपनी चेक करवाई हैं, आई शायद, तो मैंने उसको वीडियो का लिंक दिया है। मैंने उसको खुद गाइड नहीं किया वहाँ पे, मैंने उसको वीडियो का लिंक दिया है। तो जब वो वीडियो का लिंक देखेगा तो ज़ाहिर सी बात है, नंबर उसके पास मेरा है तो ज्वाइन करेगा मुझे इंशाल्लाह ताला। तो ये मीटिंग सर एंड होने लगी है, आप उसी लिंक के साथ इसमें दोबारा आ जाइएगा। मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ, तो बल्कि ये 10 सेकंड बाद हो रही है, आप इसको रीजॉइन कर लें। सर ये आपको रीजॉइन करवाने का मकसद ये था कि इनमें से मैं देखना चाह रहा था कि कितने बंदे सीरियस हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी तादाद अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतने ही लोग चाहिए। वो कहते हैं ना कि मुझे अहबाब की लंबी कतारों से नहीं मतलब, मुझे अहबाब की लंबी कतारों से नहीं मतलब, कोई दिल से हमारा हो, एक शख्स ही काफ़ी है। तो यहाँ पे तो सर 15 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे ये बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तादाद है। तो सर X3 और X4 का प्लान शेयर करते हैं। तो इससे पहले मैं बता रहा था कि दुनिया में हर चीज़ आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री हो जाती है। सर काइंडली बताइएगा, जवाद साहब या शाहरुख साहब, आप बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बस ठीक है। जी ठीक है सर, शुक्रिया। और सर इसमें ना आजकल बड़ा स्कैम हो रहा है, मैं आपको उसके बारे में अवेयर करना चाह रहा था। तो जी ठीक है जी, माइक काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। तो ठीक है सर। तो सर इसमें ना आजकल बड़ा स्कैम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। आजकल बड़ा स्कैम हो रहा है। कोई लोग आपको कहते हैं कि यार हमने ना आप अगर आईडी सेल करना चाहते हैं अपनी, आप तो न्यू हैं तो आपका तो आप नई भी बना लोगे, आप ऐसा करो आईडी अपनी मुझे सेल कर दो। या जिसके साथ 1-2 ज्वाइनिंग होगी वो बंदा आपको बोलेगा कि ये आईडी मुझे सेल कर दो, मैं एक रशियन या कोई मलेशियन कंपनी है उसके साथ काम कर रहा हूँ, उसको आईडी में सेल करूँगा और मुझे उसके पैसे मिलेंगे। तो आपने अगर आईडी मुझे सेल करनी है तो मुझे सेल कर दो। वो सर आपको कहेगा कि मेरे से $10 ले लो, आपको लालच देगा। सर वो सिर्फ आपसे कीज़ लेगा और वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। आप ये अपने जेहन में बिठा लें कि वो पेमेंट नहीं करेगा, आपको पेमेंट नहीं करेगा। उसने बाद में कहना नहीं जी ये फ्रेजेस लग नहीं रहे, ये आपकी आईडी इतने काबिल नहीं है, आप इतने काबिल नहीं हो, आपको $10 दिए जाएँ। वो सर कभी भी आपको $10 नहीं देगा। और दूसरी बात, ये जो हमारे लीडर्स हैं, ये एक बात सुन लें, जिसके साथ एक भी ज्वाइनिंग है या 2 ज्वाइनिंग है या 5-7 ज्वाइनिंग है, जिसकी टीम बनी हुई है, वो एक चीज़ सुन लें कि आजकल लोग जो है ना वो आधी रात को आपको फ़ोन करेंगे
या मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर मैं आपकी टीम में हूँ, काइंडली मुझे ना 0.003 BNB रिक्वायर्ड है, या बोलेंगे 0.002 BNB रिक्वायर्ड है, मैंने एक ज्वाइनिंग करवानी, सर जल्दी से कीजिएगा, बंदा भाग जाएगा या बंदा सो जाएगा, बड़ी देर हो गई, काइंडली सर मुझे सेंड कर दें, लिंक सेंड कर देगा और पैसे आपको सेंड नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये सर मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर बिल्कुल आपकी स्क्रीन क्लियर है। ठीक है जी, शुक्रिया शाहरुख भाई। अभी सर ये देखें, ये एक मैसेज है, ये मुझे देखें आया कब है, इसकी टाइमिंग देखिएगा। ये बंदा अभी ऑनलाइन है, ये देखें सर 12 बजे उसने मुझे सलाम किया, उसने कहा ब्रो 0.00 BNB हैं मेरे पास, 2 BNB कम है, मतलब 0.002 BNB कम है, एमरजेंसी चाहिए। तो एक ज्वाइनिंग करवानी, मैंने उसको बोला $1 के मिलेंगे, तो उस साहब ने बोला है कि आप देख लें कि आपकी डाउनलाइन से हूँ, आपका नंबर लिया है, काइंडली मेहरबानी कर दो। कि उसने मुझे लिंक सेंड किया, लिंक उसने मुझे पैसे जो है ना, उसने कहा जी सेंड कर दो। तो आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही सर। अब देखें आवाज़ आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज क्लियर है, उनकी तरफ से कोई मसला है? जी ठीक है। तो सर ये देखें मैंने उनको बोला कि मुझे इजी पैसा करवाओ, ये मुझे इजी पैसा करवाओ। तो भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शाहरुख भाई आवाज़ आ रही मेरी? शाहरुख भाई आवाज़ आ रही मेरी? सर आपकी आवाज क्लियर है, उनकी तरफ से क्या मसला है? जी ठीक है, जवाब साहब आपके इंटरनेट में थोड़ा सा मसला है। तो सर ये देखें मैंने उसको ना, अब मैंने उसको अपना इजी पैसे का नंबर सेंड किया, मैंने कहा जी इस पे सेंड कर दें। तो पता है वो आगे कह रहा पता नहीं, एक दोस्त को ज्वाइन करवाना है आप, मैंने कहा स्क्रीन पैसे सेंड कर स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। तो वो कहता है ब्रो मैं करता हूँ, आप सेंड कर दें जल्दी, ठीक है। मैंने कहा अपनी आईडी बताएं, आप मेरी टीम में हैं भी हैं कि नहीं। कहता है क्या कर रहे हो कि नहीं। मैंने कहा सर अपनी आईडी बताएं पहले, आप मेरी टीम में हैं या नहीं, मैं आपको BS सेंड कर दूंगा, आप सिर्फ अपनी आईडी बताएं। मेरी टीम में सर जो होगा मुझे पता है वो मेरे साथ स्कैम नहीं कर सकता, अच्छे लोग हैं हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं कि यार आप सेंड कर दो, ये सब बातें बाद में करेंगे। तो आप मुझे, वो बंदा सो जाएगा, वो बंदा भाग जाएगा, मैंने बड़ी मेहनत की है, वही जो राम कहानी मैंने आपको पहले सुनाई है। तो मैंने उसको स्ट्रेट फारवर्ड जवाब दिया कि भाई नहीं नहीं है मेरे पास। तो उसने मैंने कहा कि आईडी बताएं, उसने कहा जी गेट लॉस। मैंने कहा शुक्रिया, शुक्रिया इसलिए कि उसने मुझे एक तजर्बा दिया है। मैंने शुक्रिया ये गेट लॉस का नहीं कहा, ये शुक्रिया मैंने उसको बोला कि उसने मुझे तजर्बा दिया है। तो सर तजर्बा लिया करें बस लोगों से, ये तजर्बा देने के लिए आपको आते हैं। तो आप इतने होशियार हो जाएं कि इनके मुंह की खानी पड़े। तो अभी सर मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ X4 X3 X4 का प्लान शेयर करूँ। और जी आवाज़ आ रही मेरी क्लियर शाहरुख भाई? जी क्लियर है, क्लियर सर क्लियर है। ठीक है, एक मिनट मैं ज़रा अपना कैमरा ज़रा ऑन कर दूँ। ये कैमरा ऐसे नहीं ऑन हो रहा, मैं ऐसे करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टार्ट नाउ। जी तो ये कैमरा ऑन, काइंडली माइक अपना जो है ना वो ऑफ कर दीजिएगा सर। सर ये नज़र आ रहा है सबको?
ये पेज नज़र आ रहा है सबको? शाहरुख भाई वीडियो और आवाज़ क्लियर है? जी सर, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी पॉज हो रही है। ये सर एक माइक भी पीछे अनम्यूट है, इसको करीब म्यूट करवा दो। भाईजान काइंडली माइक म्यूट कर दीजिएगा। मेरे पास ना ये वो भेजा है व्हाट्सएप को भी बता दीजिएगा मीटिंग में। सर ये काइंडली माइक म्यूट कर दीजिए भाई, माइक म्यूट कर दीजिए। आवाज़ देखिए मेरी क्लियर आ रही है सबको? आवाज़ क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी कैमरे का इशू आ रहा है सर। अब पिक्चर खींच के ना तो वो आप इसे मैंने बताने से कर दो। जी चलें ऐसे कर लेते हैं। जी आवाज़ आ रही है आपको? सर आवाज़ आ रही है, वीडियो का इशू है। चलो वीडियो का करता हूँ कुछ। सर वीडियो बाद में कर लीजिएगा, वैसे ये चीज़ें बता। मैं अपनी आईडी आपको बताता हूँ फिर कैसे करना है और किस तरह आपने इसको साथ लेकर चलना है X3 को। तो जब आपने खुद ज्वाइन करना है तो आपके साथ जब नया मेंबर एक पार्टनर आएगा तो $5 आपको यहाँ पे आएंगे, ठीक है। $5 यहाँ पे आएंगे। सेकंड बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है तो $5 आपको यहाँ से आएंगे। ये बन जाएंगे आपके साथ $10, ठीक है। इस पहले $10 को आपने कहीं भी स्पेंड नहीं करना और आपने कहीं पे लगाना नहीं है इसको। इस $10 के साथ आपने ये स्लॉट अपग्रेड कर लेनी है, ठीक है। सर आवाज़ नहीं आ रही, सर आवाज़ नहीं आ रही, अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। शाहरुख भाई आवाज़ आ रही है? सर स्क्रीन शाहरुख भाई आवाज़ आ रही है? शाहरुख भाई आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है भाई। जी ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आपने 2 पहले ज्वाइनिंग करवाई है आपको मिले $10, ठीक है। उस $10 के साथ आपने ये 10 वाली स्लॉट अपग्रेड कर लेनी है, $10 वाली, ठीक है सर। तो पहले दो ज्वाइनिंग्स उसके $5-5 आपने खर्च नहीं करने, ये $10 के साथ अगली स्लॉट अपग्रेड करनी है, ठीक है। फिर जितने भी आपको $5 आएंगे वो आप स्पेंड करें, आप उसको विदड्रा करें, आप उसको जो मर्ज़ी करें, लेकिन पहले जो $10 हैं वो आपने ये $10 के साथ ये स्लॉट अपग्रेड करनी है। फिर जैसे ही आपकी टीम में दो $10 वाली स्लॉट अपग्रेड करें, आपको $10 का बोनस आए, आपने वो आप एक बंदा यहाँ पे आ जाएगा $10 वाला और एक बंदा आ जाएगा यहाँ पे $10 वाला, तो वो बनेंगे सर आपको $20। वो बनेंगे आपको $20। उस $20 की आपने ये वाली स्लॉट अपग्रेड करनी है, 20 वाली। फिर जितने भी $10 आएंगे वो आपको मिलेंगे, वो आपके हैं, उसको आप विड्रॉ करें, आप उसको जहाँ मर्ज़ी लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी टीम में वही लोग जिन्होंने 10-10 वाली स्लॉट अपग्रेड की थी उन्होंने 20 वाली भी करनी है, तो जैसे ही वो 20 वाली स्लॉट अपग्रेड करेंगे तो पहला बंदा यहाँ पे आके बैठेगा और दूसरे बंदे के पैसे यहाँ पे आके रुकेंगे, ये $20 आपके पास हो जाएंगे। तो वो जो आपके पास 20 और 20 $40 होंगे, तो उसकी आपने 40 वाली स्लॉट अपग्रेड की, तो जब 40 वाले दो बंदे होंगे तो आपके एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो एक यहाँ पे आएगा 40 वाला, एक 40 वाला यहाँ पे आएगा सर। तो वो पहले 40 स्लॉट, पहले $40 $80 आपने खर्च नहीं करने और वो उसकी आपने 80 वाली स्लॉट अपग्रेड करनी। सर ये मेरा फार्मूला है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ये मेरे पास दो 80-80 वाले जो 80-80 वाली जो स्लॉट्स हैं वो मेरी टीम मेंबर ने बाय किए हैं।
ये देखिए 80 वाले, एक यहाँ पे आके बैठा है और एक यहाँ पे आके बैठा है, ये बने 160। तो 160 सर मैंने ये स्लॉट अपग्रेड कर लिया है, ठीक है सर। तो जैसे ही अब मेरी टीम में 2 लोग स्लॉट अपग्रेड करेंगे 160 वाली, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, ये बनेगा 320, और 320 की मैं ये वाली स्लॉट अपग्रेड कर लूँगा। तो सर ये फार्मूला आप जब तक ये फॉर सेज के आप सारे के सारे लेवल नहीं अपग्रेड करते, ये देखिए मैंने अभी तक 6 लेवल अपग्रेड कर लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो अभी कोई परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी, ये आपको भी नहीं होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह सर X4 की प्लानिंग भी ऐसे ही है। मैं आपको X4 की प्लानिंग भी बताता हूँ। X4 की प्लानिंग क्या है कि ये देखें, अभी X4 में मेरे पहला जो लेवल है वो मेरा, ये देखें रिसाइकल पे है। अब एक ज्वाइनिंग और होगी अपनी या टीम में, तो वो उसके पैसे जो है ना वो रिसाइकल हो जाएंगे, किसी को भी मिल जाएंगे। तो वो मैं ज़ाहिर सी बात है, रिसाइकल भी एक सिस्टम का हिस्सा है, तो कोई गिला भी नहीं है उससे। तो अब शाहरुख भाई आवाज़ आ रही है आपको? सर आवाज़ आ रही है लेकिन स्क्रीन का इशू है। स्क्रीन क्लियर है अभी? नहीं सर, एक जगह पे रुकी हुई है तब से। जी अब बताइएगा। जी शाहरुख भाई बताइएगा। सर वीडियो नहीं आ रही, आवाज़ आ रही लेकिन वीडियो नहीं आ रही। अब ये इंटरनेट इशू है, मोबाइल डाटा का भी यही चल रहा है, वाईफाई का भी यही हो रहा है। चलें खैर, मैं इसके ऊपर ना X3 और X4 के ऊपर आपको प्लान बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, वो आपको ग्रुप में मिल सर जाएगी। इस पे ना एक वीडियो बना लेंगे, जी इस पे X3 X4 पे वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो बकाया जो चीज़ें हैं जो आप वो करवा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से, जी स्क्रीन का ठीक, इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो अभी मैं ना आपसे सवाल लेना चाह रहा हूँ कि आपके कुछ सवालात हैं तो वो आपको क्लियर किए जाएँ। तो एक एक करके काइंडली, जी ठीक है, काइंडली एक एक करके आप ये सादिया अफनान है, काइंडली आप बताइएगा आपका कोई सवाल है तो। नहीं है। ये मिस फातिमा मरियम है, काइंडली आपका कोई सवाल है तो बताइएगा। चलें जी, जिसका कोई सवाल है तो वो बताएं, किसी का कोई सवाल है ताकि जल्दी से इसको वाइंड अप किया जाए। सर किसी का कोई सर मेरा सवाल? एक क्वेश्चन है। जी सर बताएं। सर हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें जो आपकी अपलाइन है उसका क्या रोल है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए सर, अपलाइन का वही रोल है जो मैं अदा कर रहा हूँ, जो शाहरुख भाई आप अदा कर रहे हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपनी टीम के सारे क्वेश्चन वगैरह उनको टीच एंड ट्रेन करना, उनके लिए जी जी जान मेहनत करना, सर ये हर अपलाइन का रोल है। तो जो ये रोल अदा नहीं करता वो सर मेरा क्वेश्चन ये है, जी सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप टीम में, आप मीटिंग में या किसी ट्रेनिंग में ना बैठे, जी ठीक है, तो आपकी क्या टीम बैठेगी, ये सर, मुझे बता दें। देखें टीम लीडर जो होता है ना, वो आप देखें एक लीडर होता है। लीडर क्या होता है कि लीडर किसी को मुंह से कोई बात नहीं बताता कि भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। लीडर सर लीड करके दिखाता है कि सर मैंने ऐसे किया है, आप भी ऐसे कियो करो, ठीक है, सॉरी, आप भी ऐसे किया करो। अब मैं मीटिंग में हूँ तो मैं सबको ये कहूँगा मैं मीटिंग में हूँ, आप भी आ जाएँ। तो अब अगर मैं खुद में मीटिंग में नहीं हूँ और किसी को बोलूँ कि भाई मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। अल्लाह के एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक उनके पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर, उनको बोला कि ये ना शक्कर बड़ी खाता है, इनको बोलें ये शक्कर ना खाया करे। तो उन्होंने कहा आप ना कल आइएगा। वो अगले दिन चली गई। तो उन्होंने बच्चे को बोला कि बेटा शक्कर ना खाया करो। तो वो औरत बड़ी हैरान हुई, उन्होंने बोला कि ये क्या माजरा, आप ये अल्फाज कल भी कह सकते थे, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं थक भी गई हूँ और टांगे तुड़वाती आई हूँ, टांगे तुड़वाती जाऊँगी, तो ये कल भी आप फरमा सकते थे। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने आपकी कल, आवाज़ कट रही है, बोलिए। सर उन्होंने बोला,
सर का वो जी माइक्रोफोन है जो बताइएगा। इशू है, मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। जी बताइएगा, आवाज़ आ रही है देखिए मेरी? सर, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, सीखने और सिखाने का नाम है, ठीक है? इससे बढ़ के नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर क्लियर है। हाँ जी, आ रही है सर। जी सर। जी सर, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर आप ये गौर से सुनेंगे तो इसमें आपकी फ़ायदा है, ठीक है? वो बातें कुछ ऐसी हैं कि हर बंदा जो है ना, ये कहता है कि सर इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं आज आपको एक राज बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का नाम है। सबसे ज़्यादा जितना आप सीखेंगे उतना इसमें आपने मेहनत काबिल है। बहुत से लोग पूछते हैं सर इसमें मेहनत करनी, आपने अपने आप को एक चलता फिरता ऐसा बारूद बनाना है, अपने आप को चलता फिरता ऐसा लीडर बनाना है जो जहाँ बैठ जाए, जहाँ उठे, चाहे वो टीम है, चाहे प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई सूद के ऊपर अपनी दलाल पेश करनी हो, चाहे वो किसी को गाइड करने के लिए दलाल पेश करनी हो, मतलब आप हर लिहाज से एक चीज़ पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप वो ग्रिप रखते हैं तो सर फिर आप कामयाब है। मैं आज अपनी टीम से पूछता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे सजेशन की टीम भी बैठी है और मैं भी बैठा हुआ हूँ। कौन सा ऐसा बंदा है जो ये इस चीज़ का बिलीव नहीं रखता कि अगर हम किसी बंदे को शान के सामने ला के बिठाएं या शाहरुख सर के सामने ला के बिठाएं तो वो उसको गाइड नहीं कर सकते या वो बंदा, ऐसा कोई है तो मुझे बताए। मैं सुनना चाहता हूँ सर, जो बिलीव रखते हैं कि शाहरुख हम ये कर सकते हैं, ऐसा कौन सा बंदा पेश करेंगे सर? सर जी सर। माशाल्लाह आप तो बड़े मोटिवेटेड हैं, आपके साथ जो बैठता है वो पेश ज्वाइन ही करेंगे। करता है। जी सर। तो ऐसा क्यों है सर? ऐसा सिर्फ इसी वजह से हमने सिस्टम को सीखा। देखिए सर, हम कोई अर्शों से तो नहीं उतरे, ठीक है? हम कोई अर्शों से नहीं उतरे, हमने भी टीम सर ऐसी करी, ठीक है? हमने सिस्टम को सीखा है, समझा है, ठीक है? आगे ना हमें खामी क्या है, हम क्यों नहीं टीम बना पा रहे? तो सर वो खामी सिर्फ ये है कि आप रेगुलर मीटिंग अटेंड नहीं करते, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, आप इस सिस्टम को सीखते नहीं है, ठीक है? जब तक आप इस सिस्टम को सीखेंगे नहीं और आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और प्लस दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी चीज़ सर ये है, बिलीव। सर यकीन के बगैर दुनिया नामुमकिन है। आप जितने मर्जी आपके पास, लेकिन आप यकीन लेके नहीं ना जाते, ठीक है? मतलब अपने है ना, जब निकलते हैं किसी मीटिंग के लिए, किसी को गाइड करने के लिए, तो सर हम दिल में, इरादों में ये यकीन लेके निकलते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस लेके निकलते हैं कि यार हम जा रहे हैं, हमने ये काम करके आना है, ठीक है? जो भी करें हमने करके आना है। हम मेंटल तौर पे अपने आप को तैयार करके जाते हैं। जैसा आप ऐसी सेंस, ऐसी सोच लेके निकल जाते हैं ना, तो फिर कोई भी चीज़ आपके रास्ते में नहीं आती, ठीक है? मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं नहीं हूँ, मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, मैं इतना चालाक नहीं हूँ, या मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मुझे गाइड करना नहीं, फला फला। हर बंदे की अपनी अपनी रीज़न। हर बंदे को ये कुदरती तौर पे है कि हर इंसान को दूसरे का नॉलेज, दूसरे की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है? ये कुदरती तौर पे है, ठीक है? मैं एक आपको जवाब देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं इसकी मिसाल आपको उठा के जंगल से देना चाहता हूँ कि जंगल में जो है, एक जंगल जो है ना, वो उसमें सबसे ज़्यादा एक जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सर हाथी हाथी, है। ठीक है? और सबसे क्लेवर कौन सा? और वो लोमड़ी, ठीक है? लुमड़ी है। लेकिन फिर भी इन लोगों में से सर कोई बादशाह नहीं होता, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि सर आपको बादशाह बनने के लिए ना आपको तेज होना चाहिए, ना आपको भारी होना चाहिए, आप बिलीव चाहिए, ठीक है? शेर एक्सीलेंट। ऐसी जात है, शेर ऐसा जानवर है जिसको सिर्फ अपने आप पे बिलीव होता है, ठीक है? सर जब आप बिलीव लेके निकल जाते हैं ना, आपको बड़े से मिलते होंगे, आपको बड़े लोग, आप जी देखें, शाहरुख सिस्टम में भाई, देखें सर, बिल्कुल ऐसा ही है आपको कि बड़े लोग ऐसे यकीन नजर होना आते चाहिए होंगे आप पे। जिनको आप देख के कहते हो, सर जिसको आप देख के यही कहते होंगे यार इसमें तो क्वालिटी कोई नहीं है। सर ये आपकी गलत फहमी है, उसकी बिलीव की क्वालिटी आपसे 10 गुना ऊपर है। आप 1000 चालाक सही, आप 1000 मोटिवेट सही, आप जितने भी शार्प सही, जितने भी बड़े सही, जितने भी आप डिसेंट सही, लेकिन सर अगर वो आपसे आगे है
तो मैं गारंटी दूँ उसका बिलीव का सिस्टम आपसे 10 गुना आगे है। जी ठीक है? बिल्कुल ऐसी है तो सर शाहरुख भाई। कोई मायने नहीं रखता हाँ आप कितने शार्प हैं, कितने तेज़ हैं, ठीक है? तो सर जीशान आ गए, बस मैं अपनी बात यहीं पे वाइंड अप करूँगा। जीशान सर आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत किसी शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल है तो बताइएगा, फिर मीटिंग को एंड करें। किसी और का कोई सवाल है बताइएगा। मिस फातिमा। जी हेलो, जी थोड़ा जी। सा ट्रिपल एक्स और कोड जरा एक्सप्लेन कर। जी वो अभी इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इशू है। मैं इस मीटिंग के बाद फ़ौरन ही इस पे एक वीडियो बनाता हूँ और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और कोई सवाल किसी का? जी सर ये जरूर कर देना क्योंकि अभी हमें ना काफी चीजों का पता चल गया है जी और आप वीडियो बना देंगे ना तो उसमें भी पता चल जी जाएगा। अरसलान भाई बेफिक्र हो जाए, मैं बना दूंगा। और किसी का कोई सवाल? और अगर इसको मतलब मोबाइल के अलावा कहीं लैपटॉप या फिर जी बिल्कुल सर, अपने अकाउंट हो को जाता है, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और किसी कोई का कोई मसला तो सवाल? नहीं खोले तो कहीं और। नहीं कोई मसला नहीं होता। आपका ट्रस्ट वॉलेट का लिंक उधर अटैच होता है, वॉलेट जो है वो कनेक्टेड होता है उधर, और कोई इशू नहीं होता उसका। और सिर्फ उसके 12 फ्रेजेस आपने किसी से शेयर नहीं करने, बाकी कोई इशू नहीं होता। और किसी का कोई सवाल? ये हैंड रेज़ किया हुआ है मिस सादिया, मिस फातिमा और सुलेमान मिर्ज़ा। किसी का कोई सवाल हो? चलें सर इसको वाइंड अप करते हैं इस बात पे कि जो अपना शाहरुख भाई ने बात की, यकीन की। आप अपने आप पे यकीन रखें, आप अपनी अपनी ज़ात पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें और मेहनत करें। वो शायर कहता है ना कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो रख दीवा बाल के हवा जाने ते खुदा जाने। तो जब आप मेहनत करेंगे तो सिला अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको देना ही देना है, और 100% देना है। और कभी हिम्मत नहीं हारनी। वो पंजाबी कहावत है एक कि अकना नहीं, थकना नहीं तो चकना नहीं। तो ये 3 चीज़ें जब आपके अंदर हो जाएंगी तो भाई वो आपको कामयाबी से कोई बंदा नहीं रोक सकता। एक अकना नहीं, दूसरा थकना नहीं, तो तीसरा चकना नहीं। तो ये 3 चीज़ें जब आप में होंगी तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल हो, जितना मर्ज़ी कोई बड़े से बड़ा कोई सवाल कर दे, नेगेटिव से नेगेटिव कर दे, आपने डिमोटिव नहीं होना। हमसे आके सवाल के जवाब देने हैं और हम आपको इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे और आपके सवालात के जवाब भी देंगे। तो शायर कहते